नमस्कार, आप देख रहे वी न्यूज़ 24 और मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। मैं इस समय दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर एरिया के छतरपुर इनक्लेव फेज 2 RW के अध्यक्ष और एवं समाज सेवी नरेंद्र भारद्वाज जी के पास हूँ। जैसा कि आपने मेरा पिछला भी एक कार्यक्रम देखा होगा जो मैंने इनसे अग्निवीर पे इनसे मैंने बात किया था और बहुत सारी मुद्दाओं पे बात किया था। जैसा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो नरेंद्र भारद्वाज जी है एक समाज सेवी भी है, RW के अध्यक्ष भी है और प्लस जो अपने जो सनातन धर्म के जो संस्कारों से जो लोग दूर हो चुके हैं उन लोगों को पास लाने का भी कार्य करते हैं, यानी कि इनको हम धर्म प्रचारक भी कह सकते हैं। तो आज हम इनके पास में आए हैं एक विशेष मुद्दा पे एक बात करने के लिए कि अभी जो सबसे जो हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है वो चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अब उसके वजह से आप देख रहे हैं कि अभी जहाँ ठंड पड़ना है वहाँ गर्मी पड़ रहा है, जहाँ गर्मी पड़ना वहाँ ठंड हो रहा है, जहाँ बारिश होना वहाँ बारिश नहीं हो रहा, जहाँ बारिश नहीं होता था वहाँ अधिक बारिश हो रही है। तो ये सब मुद्दों पर लेकर के बात कर रहे हैं, जो साफ सफाई और दूसरा एक और भी बात है कि जो स्वच्छता अभियान का, और तीसरा जो मेरा टॉपिक होगा जो अभी आने वाले हमारे जो आज़ादी का जो 75वां जो वर्ष है जिसको भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है हर घर तिरंगा का। तो उस पे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम नरेंद्र भारद्वाज जी के पास। तो नरेंद्र जी नमस्कार, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। नमस्कार सर, ये बताएं कि आप बहुत सारे मुद्दाओं पर काम करते हैं, जैसे कि मैंने देखा काफ़ी दिन से मैं आपको वॉच भी कर रहा हूँ, आपके कार्यक्रम को मैं कवर भी करता हूँ। आप मुझे हर जगह दिख जाते हैं, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे समाज से जुड़े अगर कोई या जो कहते हैं कि लोअर क्लास के लिए है वो भी काम करते आप मुझे दिख जाते हैं, पेड़ लगाते दिख जाते हो, साफ सफाई करते दिख जाते हो, बहुत सारे मुद्दाओं पर काम करते हैं सर। तो एक चीज़ मेरा एक ही सवाल ये है कि इस तरह का जो काम करने का प्रेरणा और समय सर आप कहाँ से निकाल पाते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो दीपक जी आपका वी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करूंगा। अभी आपने कहा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, इसका मतलब कोई तो देख रहा है। तो आदमी को तो काम करते रहना चाहिए, कोई ना कुछ देख रहा है, या तो उसे इंसान देख रहा है, नहीं तो भगवान तो देख रहा है, उसके कर्मों को भगवान तो गिन ही रहा है ना। तो बस यही मेरी प्रेरणा है कि हर आदमी को बगैर किसी को बताए उसको अपने काम में लगे रहना चाहिए, और वो भी समाज के लिए। अपने लिए तो जीव जंतु सभी को पालता है, बच्चा अपना भी पालता है, जिसके भेड़ है बकरी है तो उनको भेड़ बकरी कहते हैं ना, उनको इंसान तो नहीं कहते हम। इंसानों से ही ईश्वर बनता है। आप जो भी देख लो जितने भी हैं, अब तुलसीदास को हम देवता मानते हैं, वो इंसान ही तो थे। तो यही है कि इंसानों के जो कर्म होते हैं और कर्म डेवलप होते हैं आपकी आदतों से। अब जब समाज के लिए आप निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देंगी जिसके अंदर लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। आप उसी पे थोड़ा काम करेंगे तो आप नेचुरल है कि लोगों के काम। सर आप RW के अध्यक्ष भी है, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ देखता हूँ बहुत तरह का, जैसे जाम का भी अंदर में समस्या है, थोड़ी साफ सफाई की भी समस्या है। जिस तरह से साफ सफाई होना चाहिए उस तरह का साफ सफाई नहीं आपकी सोसाइटी में, तो इसका क्या कारण है? अब आप कहेंगे, आप इस बात को भी आप कहेंगे कि धर्म से जोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ, हमारे फादर वगैरह जो भी बुजुर्ग थे हमारे, तो वो क्या करते थे, जब भी कोई चीज़ देते थे तो वो उनकी एक सोच होती थी कि सबसे पहले अगर गांव में मंदिर नहीं है तो जो भी सरप्लस होता था उसको मंदिर में लगाते थे। आज के टाइम में आदमी क्या करता है, सबसे पहले वो सरप्लस को दुकान बनाने में लगा देगा। उस पर सरप्लस है, उसका घर बन गया, एक घर बन गया, दो घर बन गया, उसके बाद वो दुकानों पे आ जाएगा, वो दुकान बना देगा। दुकान बनाने के बाद उस दुकान में कौन आ रहा है कौन नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो मंदिर से हट गया। जो मंदिर में उसको पहले मंदिर एक आदमी मंदिर बना देता था। समाज की बात कर रहा हूँ, समाज कोई ज़मीन देता था, एक आदमी पैसे लगा देता था, और ये सारा सरप्लस मनी होता था। जैसे सिखों के अंदर है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि वो लोग एक अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है 10% जो मैंने सुना है वो लगाते हैं, और वो दिखता भी है। तो पहले भी समाज यही करता था, फसल का हिस्सा होता था, मंदिर में रखता था, गरीबों को खिलाता था,
पुजारी आप देखो पहले सारे इस तरह से नहीं थे, वो आराम से रहते थे, उनको कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके बच्चे जैसे धोबी है, जितने भी जो हमारी छोटे आदमी हमारे साथ काम करते थे, वो सभी लोग जो हैं उनके बच्चों की शादी करना वो समाज का काम होता था। और गांव के जो लोग जिनको धनाढ्य अब लोग कह देते हैं, धनाढ्य अब जो हैं वो अपना भरने में लगे हैं, तब लोग समाज का भरते थे। बस यही है। तो ये साफ सफाई की जो हमने आपकी बात कही, जो यहाँ पर जिस तरह का होना चाहिए था, तो साफ सफाई उतना क्यों नहीं हो पाता है? गंदगी करता कौन है? आप मेरे यहाँ पे आज रिपोर्टिंग करने आए हैं, आपने गंदा तो नहीं किया ना, लेकिन जो दुकान वाला है उसने तो अपना कॉमर्शियल यूज़ किया, वो रेजिडेंशियल जगह को उसने कॉमर्शियल यूज़ किया। कॉमर्शियल करने के बाद उसका जो लेफ़्ट ओवर है उसने कहाँ फेंका? आपने कभी उसका देखा? उसने फेंक दिया, रात को अंधेरे में लिया, लपेटा, फेंक दिया, कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। तो अब एक और मैं बहुत गंभीर विषय है जिसके लिए बात करना चाहूँगा। गंदगी, कूड़ा हम कह देते हैं, लेकिन हम कर भी रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? लोग आजकल नया पेट लवर्स आ गए हैं कुत्तों के साथ। 50,000 का कुत्ता, शान बताते हैं 50,000 का कुत्ता है, ये 90,000 का। मैं पूछता हूँ कि कितने का कुत्ता है? अंकल ये यूरोप का है और ये बगैर एसी के रह नहीं सकता, इसको 24 आवर एसी चाहिए। 1-1 लाख रुपए का कुत्ता ला रहे हैं। उसके बाद उनका महीने का खर्चा 8,000 रुपये का खर्चा, तो उनका जो फीडिंग है सिर्फ वही है, उसका करते हैं। उसके बाद इंजेक्शन है ये। तब मैं उनको कई बार कहता हूँ, क्या आपका जो ये पशु प्रेम है, क्या ये कभी पौधों के लिए जागृत नहीं होता? तो वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। बस यही आप देख रहे हैं, ये कूड़ा तो बचेगा ही। कूड़े को आप लेके कहाँ जाएंगे? आपका सारा पॉलीथीन के अंदर पैक हो रहा है। आप ये देखो कि मैं बच्चे की बर्थडे की बात कर रहा हूँ, तो किसी ने उसे गिफ्ट भेजा, चॉकलेट थी। चॉकलेट की खैर गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने चॉकलेट के अंदर जो पैकिंग थी, आप यकीन करेंगे कम से कम उसमें 300 ग्राम के करीब पॉलीथीन था, पैकिंग मटेरियल था। और जो अंदर में होगी वो 300 ग्राम की करीब वो चॉकलेट ही थी। तो मेरा ये है कि इतना पैकेजिंग हम क्यों कर रहे हैं? बस तो ये कूड़ा तो हम ही जनरेट कर रहे हैं, तो हमें अपने पे कंट्रोल करना है, सिविक सेंस डेवलप करनी है। ये नहीं है कूड़ा हम भी फेंकते हैं, लेकिन हम सेग्रीगेट करके फेंकते हैं। मेरे यहाँ पे 2 प्लास्टिक में अलग निकालता हूँ, जिसको सूखा कूड़ा कहते हैं, और जो गीला कूड़ा है वो आपका तो रोज़ डिकम्पोज आप रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो सकता है। आप खाली गमले रखें 4-5, हल्का मिट्टी डाल दो, वो ख़त्म होता चला जाता है, खाद बनती है। सभी को मालूम है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। अच्छा, ये तो आपने इस पे बात किया। अभी मैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आप भी बहुत सारे संघ संस्थाओं से जुड़े हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। जैसा कि मुझे अभी पता लगा कि अभी आप हर घर तिरंगा अभियान में भी जुड़े हैं, लोगों को घर पे तिरंगा भी जाके बांट रहे हैं कि भाई अब अपने घर पे तिरंगा लगाएं। तो इसके पीछे का क्या मतलब कि इस हर घर तिरंगा ये लगाने का क्या मकसद है? सर, कोई चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है, किसी भी इंसान को मोटिवेट करती है। अब बच्चों के कैरियर की बात करते हैं, तो एक बच्चा आईपीएस का फ़ोटो रख के बनता है, कैरियर बनाता है, आईपीएस की तैयारी करता है, उसका उस आईपीएस से लेना देना नहीं है। एक बच्चा है वो जज की तैयारी या जुडिशरी की तैयारी करता है, उसके पीछे आप देखेंगे कि जुडिशरी सिस्टम का एक पूरा लगा होता है, अपने सामने कोई बुक रखता है, तो वो एक मोटिवेशन होती है। आप मोटिवेट होके कोई काम करते हैं तो आप हर चीज़ को पॉलिटिकली जोड़ देते हैं। आप क्या 75, मैं दीपक जी ये पूछना चाहूँगा कि आप जब हम 50 साल की शादी की सालगिरह मनाते हैं, जिसको गोल्डन जुबली कहते हैं, तो क्यों लोग उसको कोई सोने का उसको अंगूठी देता है, कोई अब उसकी गले की चेन दे देता है? आप नहीं मनाते हैं, आप किसी बड़े होटल में मनाते हैं। तो अगर 75वां, ये मेरा देश है ना, पहले तो मैं इसको घर क्यों नहीं मानता? अगर घर है तो 75वां है ये। मैं 75वें की बात करूँगा तो मुझे प्लेटिनम कहना चाहिए ना, मेरे लिए तो प्लेटिनम है ना। तो मेरे अंदर जोश की कमी क्यों है? और यही बात अगर मोदी जी ने, एक आइकॉन है वो, एक आइडियल है हमारे, अगर वो उन्होंने कह दिया और वो उन्होंने इस प्रमोशन के लिए अगर हमारा साथ दिया, आप झंडे कितने बांट देंगे? आपकी एक लिमिट है, 20 झंडे खरीद के बांटेंगे। लेकिन अगर एक मुंह ऊपर से आती है और वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपको लगता है कि आपका सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी समाज की बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं समाज के अंदर कितनी कुरीतियाँ हैं। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि ये जो देशभक्ति की भावना है हमारे देशवासियों में, जब 15 अगस्त आता है तो एकदम कूट कूट के भर जाता, 16 अगस्त के दिन एकदम
फूके के हवा के जैसे गायब हो जाते। सर फुक्के की आप दिवाली एक दिन मनाते हैं ना, लेकिन आपका जोश उस दिन कितना होता है। तो अगर इस जगह पे हमने अगर एक हफ्ता पहले से, ये भी तो एक हफ्ते पहले से मनाना शुरू। मेरा वो के सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि देशभक्ति हमारे मन में सदा क्यों नहीं रह सकता। हम 15 अगस्त आने पर ही, 26 जनवरी आने पर ही हम क्यों उस तरह के रंगों में रंग जाते। अगर हम सदा अगर 12 महीने अपनी देशभक्ति की बात करें, अपने देश की रक्षा की बात करें, देश के भविष्य की बात करें, तो क्या बुरा है। सर आप जो अभी इस युग में जो जी रहे हैं ना, वो जी रहे हैं युग जो है आपका यूट्यूब वाला है। आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं, आप देश की मिट्टी से तो कनेक्ट ही नहीं होना चाह रहे। पर्यावरण जो है वो देश की मिट्टी का है, धरती माता, भारत माता का नारा तो सभी लगा रहे हैं। अभी आपने नरेंद्र जी यूट्यूब के बात कहा, तो यूट्यूब का या सोशल मीडिया का मतलब ये एक अच्छा भी चीज़ है। सोशल मीडिया ऐसी बात नहीं कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है। और आपने बोला कि पर्यावरण, तो सोशल मीडिया एक पर्यावरण को भी बचा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में डिजिटल न्यूज़ का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। पहले कभी प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, अब डिजिटल मीडिया आ गया। जैसे कि आपने मेरा ही चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आपको आपके पास खबर मिलता है, तो उस पर किसी तरह का कोई पेपर तो नहीं आता, कोई स्याही तो यूज नहीं होती, पर आप पूरी खबर पढ़ लेते हैं, पूरा खबर आप देख लेते हैं। तो जहां पहले लाखों प्रति अखबार बिका करता था, आज उसकी संख्या हजारों में हो गई। तो आप जाहिर सी बात, अखबार कम बिकेगा तो पेड़ पौधे कम कटेंगे, क्योंकि एक पेपर बनाने में आपको पता है कि कई पेड़ों की आहुति दी जाती है, कई पेड़ काटे जाते हैं। तो वो पर्यावरण का एक सबसे बड़ा वो भी एक क्या बोलते हैं, नुकसानदायक चीज़ है। तो हम कागज़ यूज नहीं करेंगे तो पर्यावरण भी तो बचेगा। तो ऐसा चीज़ नहीं कि यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो दुनिया है वो बिल्कुल बेकार है या ख़राब है, अच्छा भी चीज़ है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। आपको कुछ मैसेज देना, आप सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आपने जो आप लोग का एक कार्यक्रम है हनुमान चालीसा का, जो प्रत्येक मंगलवार को करते, इस बार आपका 13वां था, 13वां मंगलवार से 13 मंगलवार से लगातार करते आ रहे। तो जब आप शुरू में किए तो गिने चुने चंद लोग आया करते थे, और अब उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग आ रहे हैं। तो ये इसको तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, खराब बोलेंगे। दीपक जी आप रिपोर्टर हैं, मैं जानता हूँ आप मुझे जीतने नहीं देंगे, लेकिन एक मैसेज फिर भी देना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो है ना, वो आपको धरती पर आकर ही काम करना पड़ता है। आप जैसे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो आपको प्लांट तो लगाना ही है ना। आप सोशल मीडिया को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि आपको लेकिन ज़मीन पर आना, युवा को ज़मीन पर आना है। आप मोटिवेटेड होके आएँ, वो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा कि ये मुहिम जो है कि आप सोशल मीडिया पे आज प्रिंट न्यूज़ कर रहे हैं। आज पहले कई मतलब लाखों पेड़ कट रहा था, और उसी की देन है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि वो कट चुका, तब तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों की जागरूकता के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। ये वास्तव में अच्छा मुद्दा आपने दिया है। तो यही है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा तो यही शुभकामना होगा कि आप निरंतर इसी तरह का कार्य करते रहे। कहते हैं कि एक कहावत है कि अगर रोज़ आप उंगली से किसी एक जगह गड्ढा करेंगे तो वो कहते हैं कि वो कई फीट तक गड्ढा आप कर सकते हैं इस उंगली से ही। आपने एक बचपन में एक किताबों में एक सिलेबस पढ़ा होगा कि रसरी आवत जात है और सिल पर परत निशान। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो इसका मतलब भी क्या है कि एक रस्सी जो है, इसका क्या अर्थ है? आपने पढ़ा है तो बताइए मुझे। सर मैं बता देता हूँ। अभी इसी को मैं एक और जगह कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी मान जी की, ठीक है, उसने सड़क काट के बना दी, तो वो एक उसकी दशरथ मान जी, और ये कि उसकी हैबिट बन गई थी। वो कहता था कि मुझे ये रास्ता दूर नहीं लगता, मुझे ये रास्ता दूर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये मेरी अब हैबिट बन गई है। मैं समाज को देख के काम, मैं सिर्फ अकेला नहीं चलता हूँ, मैं पूरे समाज के लिए चलता हूँ। लेकिन उसमें समाज उनको सहयोग नहीं किया। सर वो तो यहाँ भी नहीं कर रहा। आपने अभी तो कहा कि कूड़े, जब मैं अंदर आ रहा था तो कूड़ा पड़ा था, मैं तो कूड़ा नहीं डाल के गया, मैं तो सारा दिन टिप्पर भेजने, ये भेजने, मैं सारा दिन ये काम करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए लोग सारा दिन बेचारे यही काम करते हैं, लेकिन आदमी ने सिर्फ ये बता देना जी मेरा यहाँ लाइट नहीं जल रही, मेरे यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा डाल के कौन गया? तो मैं ही तो जीव था।
मंगल ग्रह से तो अभी आना शुरू नहीं हुआ है, तो कौन आएगा जी। बहुत अच्छी बात है। जो मैं मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बधाई के पात्र है और बहुत ही अच्छा एक समाज को कहते हैं कि जो नींद में जगे हुए लोगों के जगाने का काम करते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि जो मैंने अभी आपको कहा कि एक जो रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, इसका अर्थ यही होता है कि रस्सी जो एक मुलायम चीज़ होती है, पत्थर एक हार्ड होता है। पर निरंतर आप कभी देखे होंगे कि अपने बुजुर्गों के समय में अगर आपके घर में दादा दादी कोई बुजुर्ग होगा तो उनसे आप पूछिएगा कि पहले कुआं से लोग पानी निकालते थे और उसमें बाल्टी में रस्सी हुआ करता था, लेकिन रोज जब निकालते थे तो उस रस्सी के घर्षण से वो जो सख्त पत्थर वो भी कट जाया करता था। तो मेरा यही कहना कि अगर आप भी आज अपने घर के आसपास एक पेड़ लगाने की शुरुआत करें, साफ सफाई का शुरुआत करें, तो हमारा देश फिर से वो सोने की चिड़िया बनेगा। जो एक हमारा मकसद हमारे जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का, तो वो भी हमारा मकसद पूरा होगा। और कोई लोग हमारे बाहर से आते हैं, हमारे देश को चमकता हुआ देखेंगे तो अपने देश में जाके हमारे देश का तारीफ करेंगे। तो आखिर में इनका कुछ एक सवाल है। मैं एक और कहना चाहूँगा कि जब हम मूवी देखते थे, मनोज कुमार की देखते थे, हमारे घर के अंदर यही अलाउड था उस वक्त। आज बच्चे माँ बाप के साथ में भी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ी से वो गालियाँ देते हैं, क्या डेरोगेटरी लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना, हाँ, मैं सिर्फ एक आपको लाइन मुझे जो हमेशा बड़ी अच्छी लगती है कि है प्रीत यहाँ की रीत जहाँ, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बस, धन्यवाद। तो इसी के साथ जो बहुत अच्छी आखिरी का जो लाइन है, भारत का रहने वाला हूँ और भारत का गीत सुनाता हूँ, तो आपको बताते चले कि अभी कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ आज़ादी महोत्सव मनाया जाएगा, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम आ रहा है। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, अपने घर पे एक तिरंगा जरूर लगाए। इसके साथ में आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।